जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि हरतालिका तीज का व्रत कब है, किस दिन व्रत रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और निर्जल व्रत रखकर पति की दीर्घायु व सुखी जीवन की कामना करती हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में हरतालिका तीज व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपाय। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त 2025 दोपहर 12:34 पर और वहीं तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त 2025 दोपहर 1:54 पर। उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक। हरतालिका तीज के दिन व्रती महिला को प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठें, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। आज के दिन शुभ रंगों का ही कपड़ा पहने, वस्त्र पहने। आप चाहें पीला, लाल, हरा, इस तरह से शुभ रंग या पिंक कलर भी आप पहन सकती हैं। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा बनाकर एक चौकी पर स्थापित करने के बाद इनका श्रृंगार करना चाहिए। प्रतिमा का तिलक कर सभी पूजन सामग्री धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। इसके बाद मीठी चीजों का भोग लगाकर व्रत कथा पढ़ें और अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। यह व्रत निर्जल रखा जाता है, इसमें जल भी नहीं पिया जाता है और यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक किया जाता है। अगर किसी कारणवश आप नहीं रह पाती हैं या आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ऐसी स्थिति में आप रात में जब पूजा कर लें, जब तारे निकल आएं, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन जब तबीयत ना ठीक हो तो अगर चल सके तो चला लीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज के दिन विवाहित महिलाएं और अविवाहित कन्याओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान विशेषकर सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप 108 बार करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को हल्दी की 11 गांठ चढ़ाने से विवाह के योग मजबूत होते हैं। हरतालिका तीज की शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना शुभ होता है। आप जब प्रदोष काल में पूजा करेंगी उससे पहले अपने मुख्य द्वार पर घी का दीपक जला दें और तुलसी माता के पास घी का दीपक जला दें। इसके बाद आप प्रदोष काल में विधि विधान के साथ में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की पूजा करें। आज का सूर्योदय है सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से लेकर सुबह 5:23 तक। प्रातः संध्या सुबह 5:20 से सुबह 6:28 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:53 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:54 से लेकर दोपहर 3:45 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:07 से लेकर शाम 7:30 तक। संध्या का शुभ समय है शाम 7:07 से लेकर रात 8:15 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:25 से लेकर रात 1:11 तक।
और इस दिन रवि योग है, जो कि सुबह 6:28 से लेकर अगले दिन यानी 27 तारीख की सुबह 6:04 तक है। पूरे दिन रवि योग है। इस दिन पूजा पाठ दान सब कुछ बहुत ही शुभ होगा। अब जानते हैं अशुभ समय यानी राहु काल का समय। राहु काल का समय दोपहर 3:57 से लेकर शाम 5:32 तक यह अशुभ समय है। आप जब प्रदोष काल की पूजा शुरू करें तो इस समय का ध्यान रखें। कोई भी शुभ कार्य राहु काल में नहीं शुरू करते हैं। आप जब भी प्रदोष काल की पूजा शुरू करें तो राहु काल का समय ध्यान में रखिएगा। जब राहु काल समाप्त हो जाए तब इसके बाद आप अपनी पूजा शुरू करिए। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें, यही कामना करते हैं। आप सबको हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।